हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस पर, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका लेखपाल में सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं कंप्यूटर की क्लास, जो कि है आज ईमेल। हम ईमेल को चैप्टर, जो हमारा ईमेल चैप्टर है, उसे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि है पार्ट 4। पार्ट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट सेशन का वीडियो प्लेलिस्ट है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसका पीडीएफ जो है वो आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं देरी न करते हुए आज की जबरदस्त क्लास को। ये कंप्यूटर ना सिर्फ केवल लेखपाल एग्जाम्स में पूछा जाता है, बल्कि सभी एग्जाम्स में, अगर आप एसएससी दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल, साथ ही साथ रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, या फिर आप अगर यूपी पुलिस का भी एग्जाम देने वाले हैं, तो वहां पर भी इससे नॉन स्टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार 5 से 6 क्वेश्चन, मालवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, मतलब नॉन स्टॉप 6 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे ईमेल के बारे में, जो कि आज जो हमारा है पार्ट 4। अगर हम बात करें कि ईमेल में जो है, चल अगर हम बात करें कि ईमेल में जो फ्रॉम का ऑप्शन होता है, इससे पहले हमने जो है सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया है ना। तो आज अगर हम बात करें कि ईमेल में जो फ्रॉम का ऑप्शन होता है, फ्रॉम मतलब जो प्रेषक का ऑप्शन होता है। आप मान लीजिए कि आप जो है एक ईमेल, ये आप मान लीजिए आप किसी को एक पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू का मतलब है कि जहां पर आपको भेजना है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्रॉम, मतलब आप जहां से भेज रहे हैं। तो इसी तरह मेल भी क्या है? मेल एक तरीके का पत्र है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? फ्रॉम, मतलब कि आपका अपना ईमेल आईडी, मतलब आप अपने किस ईमेल आईडी से भेज रहे हैं, फ्रॉम में ये लिखा जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, फ्रॉम मतलब प्रेषक। और याद रखिएगा, यह वह व्यक्ति है मान जिसने मेल जो है सेंड किया है। क्लियर है? वो अपनी ईमेल आईडी क्या है इसमें फिल करेगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो फिल हो जाता है। आगे चलते हैं। सेंड क्या है? सेंड का प्रयोग मेल को टाइप करने या फाइल अटैच करने के अंतिम रूप से भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने कोई भी ईमेल बाकायदा टाइप कर लिया, इसमें आपने इमेज, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ लिंक कर दिया, मतलब लिंक करके ऐड कर दिया, अटैच कर दिए। उसके बाद आपको इसे भेजना है। भेजने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सेंड पर क्लिक करेंगे, तो ये जो है उसके पास चला जाएगा। क्लियर है? इंसर्ट लिंक क्या है? तो याद रखिएगा, इसका प्रयोग मेल में किसी लिंक को जोड़ने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, ठीक है, आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है। आपने इस वीडियो को किस पर भेज दिया? आपने इस वीडियो को यूट्यूब पर लगा दिया, ठीक है, यूट्यूब पर सेंड कर दिया। अब आप सोच रहे हैं इसे जो है हम किसी के पास भेज दें, ठीक है, आप जो है इसे किसी के पास भेज दें। तो इस वीडियो का, इस यूट्यूब का लिंक किस में ऐड करेंगे? अपने मेल में इंसर्ट लिंक पर। किस पर? इंसर्ट लिंक पर जो है इस वीडियो का लिंक जो है आप ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस के होती है इंसर्ट लिंक की शॉर्टकट की। क्लियर है? यहाँ तक हमने देखा किसके बारे में? प्रेषक के बारे में। फिर हमने सेंड के बारे में पढ़ा। फिर लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट लिंक से, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें कि इसमें ही एक पार्ट होता है इमोजी का, तो याद रखिएगा हम इमोजी कैसे ऐड कर सकते हैं, इमोजी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इमोजी का प्रयोग करने के लिए जो हमारा शॉर्टकट की है, मतलब ये जो इमोजी होता है, आप सभी इससे परिचित होंगे कि भाई जो इमोजी होता है, कोई स्माइली वाला इमोजी हो गया है ना, कोई जो है सैड वाला इमोजी होता है। मतलब इस इमोजी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? आपको ये शॉर्टकट की याद रखना होगा, कंट्रोल+Shift+2। याद रखिएगा, कंट्रोल+Shift+2, इसके उपयोग से आप इमोजी को उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? आगे इंसल्ट, चलिए आगे इंसल्ट फाइल। अगर हम फाइल की बात करें कि ईमेल में आप कितने एमबी की फाइल को भेज सकते हैं मैक्सिमम, तो याद रखिएगा केवल 25 एमबी की फाइल को गूगल ड्राइव से लिंक करके भेजा जा सकता है, सिर्फ 25 एमबी की फाइल को। तो याद रखिएगा, जीमेल से बड़ी फाइल को स्वतः ही
गूगल ड्राइव, किससे, गूगल ड्राइव से लिंक से जोड़कर सेंड किया जा सकता है। क्लियर है, आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे। अगला है हमारा कि बड़ी फाइल की अगर बात करें, यदि आपके द्वारा अटैच की गई फाइल 25 MB से बड़ी है, तो याद रखिएगा, तो 25 MB से बड़ी है तो एरर आएगा, ये भेजने में समस्या आएगी। ठीक है, याद रखिएगा मैक्सिमम कितने MB की फाइल भेजी जा सकती है, 25 MB की। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम एक सही ईमेल आईडी की बात करें तो एक वैध ईमेल आईडी कैसे बनती है, याद रखिएगा अगर सही ईमेल आईडी की बात करें, चलिए अगर सही ईमेल आईडी की बात करें तो देखिए ये क्या है, ये एक सही ईमेल आईडी है जिसमें एक डॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए एक डॉट का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। यही अगर हम बात करें कि ये भी क्या है, ये भी एक वैलिड ईमेल आईडी है ना। इसमें भी क्या है, इसमें मान के चलिए एक हाइफन का प्रयोग कर दिया गया है ना, एक चलिए आगे देखते हैं, मतलब एक अंडरस्कोर का भी उपयोग किया जा सकता है। क्लियर है, आगे मतलब एक अंडरस्कोर और एक नंबर्स क्या है, ये जो है मान्य है ईमेल आईडी के लिए। एक डॉट भी मतलब क्या है, ये भी मान्य है, एक पॉइंट भी ये भी मान्य होता है। लेकिन अगर यही कहें कि अगर डॉट को शुरुआत में कर दिया जाए और फिर उसके बाद पूरा ईमेल आईडी को लिखा जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये वैध ईमेल आईडी नहीं रहेगी। यही अगर हम बात करें कि ईमेल आईडी में मान लीजिए शिवा लिखा है, डबल डॉट का इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये भी क्या होगा, ये भी एक वैध ईमेल आईडी नहीं होगा। अगर हम बात करें कि डबल डॉट की जगह डबल @ का इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये भी वैध ईमेल आईडी नहीं होगा। डबल डॉट का इस्तेमाल कर दिया जाए, ये भी वैध ईमेल आईडी नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि शुरुआत में डॉट नहीं होना चाहिए, एक वैध ईमेल आईडी में शुरुआत में डॉट नहीं होता है, डबल @ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिंगल @ का इस्तेमाल किया जाता है और डबल डॉट का भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये सभी अवैध ईमेल आईडी होंगे। क्लियर है, अवैध का मतलब ये सभी ईमेल आईडी बनेंगे ही नहीं। आगे चलते हैं, अगला है अगर हम बात करें ईमेल में अटैचमेंट जो डॉक्यूमेंट ईमेल जो विभिन्न फाइलें, मतलब अगर हम बात करें ईमेल में हम अटैचमेंट करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट, PDF, सॉफ्टवेयर, साथ ही साथ हम जो है कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज, कोई भी जिप फाइल, इन सभी को भेज सकते हैं। क्लियर है, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 25 MB तक के कोई भी अटैचमेंट हम करके कहीं पर सेंड कर सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर आप इनसे ज़्यादा बड़ी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो हम गूगल ड्राइव का प्रयोग करेंगे। मतलब कि क्या है गूगल ड्राइव, मान के चलिए आपके पास एक वीडियो है, और वीडियो जो है लगभग 50 MB की है। कितने की है, 50 MB की है, और आपको इसे क्या करना है, आपको इसे सेंड करना है। तो लेकिन ईमेल द्वारा केवल 25 MB का अटैचमेंट ही सेंड किया जा सकता है, लेकिन आपका जो वीडियो है वो 50 MB का है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को कहाँ पर अपलोड करेंगे, गूगल ड्राइव पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो है इसका लिंक आप कहाँ पर डाल देंगे, अपने मेल में। तो आप जो है इसे गूगल ड्राइव के थ्रू भेज सकते हैं कहीं पर, जहाँ जितनी बड़ी फाइल होगी। क्लियर है, चलिए अटैचमेंट सीमा की बात करें तो अटैचमेंट सीमा कितना है, 25 MB की। कितनी की, 25 MB की अटैचमेंट सीमा है। यहाँ से हमने कितनी बातें देखी, यहाँ से हमने देखा कि हम ईमेल के थ्रू कुछ भी भेज सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी PDF हो, कोई भी जिप फाइल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हो, मतलब कुछ भी हम भेज सकते हैं। मैक्सिमम कितने की होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 MB की होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर 25 MB से अधिक है तो हम उसे गूगल ड्राइव पर अपलोड करके भेज सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए एक शब्द आता है सिग्नेचर की, जिसे कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। अब ये क्या होता है, चलिए इसका प्रयोग मेल के अंत में किया जाता है, जिसे मेल भेजने वाला अपनी व्यक्तिगत और व्यवसायिक जानकारी देता है। क्लियर है, मतलब कि ये जो हस्ताक्षर है इसे हम कहते हैं ईमेल हस्ताक्षर। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति भेज रहा है वह पूरा मेल लिखने के बाद लास्ट में अपना हस्ताक्षर कर देगा, जिससे वह व्यक्तिगत परिचय देता है, अपने स्वयं का परिचय, कि भाई मैं ही हूँ जो ईमेल ये सेंड कर रहा हूँ। हमें ऑटोमेटिक स्वतः सेट कर सकते हैं, जिससे आपको हर बार अपनी जानकारी टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ये जो हस्ताक्षर है ये आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं, बार बार आपको ये पूरी जानकारी इसमें साइड में फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करने से हर मेल के अंत में यह जानकारी अपने आप जुड़ जाती है। मेल अधिकतर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो याद रखिएगा ये क्या है, हस्ताक्षर।
हस्ताक्षर का उपयोग जो है मेल के अंत में किया जाता है, सबसे साइड में। इससे क्या आता है, मेल बहुत ही प्रोफेशनल लगता है और आपकी व्यक्तिगत जो जानकारी है ये लगता है कि हाँ ये मेल जो है इस व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, तो सभी को लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने स्वयं इस मेल को भेजा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा, थोड़ी सी हम अपनी स्पीड को बनाए रखेंगे क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है और जिसे जल्दी से जल्दी कवर करना ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लगभग मेल को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम विंडो एक्सप्लोरर को पढ़ेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी, मतलब एग्जाम से पहले हमारा ख़त्म भी हो जाए और उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप डेली यूज कर रहे हैं, है कि नहीं है। जहाँ पर हमें थोड़ा सा डीप में जाने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होगी, उस वहाँ पर हम रुकेंगे और डीप में समझाते हुए चलेंगे। चलिए, आशा करते हैं सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर ये पसंद आ रहा हो तो एक शेयर तो बनता है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि गोपनीय मोड क्या होता है, याद रखिएगा, एक होता है किसमें, मेल में एक गोपनीय मोड होता है। जैसे कि एक पीडीएफ में क्या होता है, एक पीडीएफ कोई ऐसी भी पीडीएफ होती है, कोई क्या, आप मान के चलिए आप अपना आधार कार्ड जो है डाउनलोड कर रहे हैं, आप जो है अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको उस पीडीएफ को ओपन करने के लिए, जो आधार कार्ड डाउनलोड हो गया उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको पिन डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? पिन डालना पड़ता है, जो कि क्या, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है। डेट ऑफ बर्थ होता है ताकि कोई और ना खोल सके। तो वो क्या है, वो गोपनीय पीडीएफ है। उसी तरह गोपनीय पीडीएफ की तरह ही गोपनीय मेल भी होता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, जिसमें क्या होता है, हमें पीडीएफ डालना, जिसको डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के लिए हमें कुछ कोड और पिन डालना पड़ता है। चलिए देखते हैं। कॉन्फिडेंशियल मोड का प्रयोग जो है ईमेल भेजने के दौरान संवेदनशील जानकारी की जो संवेदनशील जानकारी होती है, बहुत ही विशेष जानकारी होती है, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस फीचर्स का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें कौन कौन सी सुविधा मिलती है। इसमें जो है कोई भी मेल है वो आगे बढ़ाने, कॉपी करने, डाउनलोड करने या प्रिंट करने का है, ये सभी ऑप्शन नहीं मिलता। ना तो आप उस मेल को डाउनलोड कर सकते हैं, ना तो कॉपी कर सकते हैं, ना तो फॉरवर्ड कर सकते हैं और ना ही उसे प्रिंट कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई गोपनीय जानकारी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, दूसरे के पास मेल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है गोपनीय मोड, कॉन्फिडेंशियल मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे ना तो वो डाउनलोड हो सकता है, ना तो कॉपी हो सकता है, ना कट हो सकता है, ना कहीं पेस्ट हो सकता है, ना ही कहीं प्रिंट किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे। उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसकी एक टाइम लिमिटेशन होती है। वो टाइम लिमिटेशन होने के बाद वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। मतलब वो जो मेल होगा, मान लीजिए ये एक गोपनीय मेल है, आपने इसको यहाँ से यहाँ तक भेज दिया गोपनीय मोड ऑन करके, गोपनीय मोड ऑन करके आपने यहाँ से यहाँ भेज दिया, तो इसकी भी क्या होगी, एक समय सीमा होगी, एक एक्सपायरी डेट होगी। उस डेट के बाद ये ऑटो समझ लीजिए रीसेट हो जाएगा, ये ओपन ही नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इसमें संदेश के लिए एक निश्चित समाप्ति तिथि होती है जो कि सेट कर दी जाती है कि भाई ये मेल केवल और केवल 1 महीने तक वैलिड रहेगा। 1 महीने बाद ये ऑटो ओपन होना बंद हो जाएगा, अपने आप ओपन होना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ हम मेल में क्या कर सकते हैं, मेल में जो है पासकोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे पासकोड के बिना जो है वो मेल नहीं ओपन होगा। क्लियर है? गोपनीय मोड का मतलब समझ गए। गोपनीय मोड, कोई भी संवेदनशील जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, एक मेल से दूसरे मेल के पास भेजी जाती है। इसे ना तो कॉपी किया जा सकता है, ना ही कट किया जा सकता है, ना ही पेस्ट किया जा सकता है, ना ही प्रिंट किया जा सकता है, ना ही इसे डाउनलोड किया जा सकता है ना। फिर उसके बाद इसमें एक एक्सपायरी डेट को सेट किया जा सकता है, उसके बाद जो है ये मेल ओपन ही नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें पासकोड को भी सेट किया जा सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा ईमेल शिष्टाचार। भाई एक एक मेल को भी व्यवस्थित लिखने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी प्रोफेशनल जगह आपने कोई मेल भेजा है, तो वो लिखने के तरीके से ही समझ जाएंगे कि हमें इसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। आप सोचिए कि अपने कोई जॉब लेटर है, उसे आप भेज रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, तो आपके मेल लिखने के तरीके से ही वो समझ जाएगा कि आपको सिलेक्शन देना है कि नहीं देना, आपको नौकरी पर रखना है कि नहीं रखना, है ना। क्योंकि कुछ भी चीज़ लिखने का एक बेहतरीन व्यवस्थित क्रम होता है, एक शिष्टाचार होता है। उस शिष्टाचार को फॉलो करने के बाद ही कुछ भी चीज़ लिखी जाती है या फिर मेल को लिखा जाता है। अब शिष्टाचार क्या होता है, याद देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से ईमेल लिखने का शिष्टाचार कौन सा नहीं है ना। मतलब अजम्पशन वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट लाइन, इसे हमेशा स्पष्ट और संक्षिप्त में लिखना चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट लाइन होता है जिसमें आप
संक्षेप में बिल्कुल 1 से 2 लाइन में ये अपना ईमेल का सार लिख सकते हैं। कभी-कभी जो व्यक्ति होता है जिसके पास मेल भेजा जाता है वह एक बार मतलब सब्जेक्ट लाइन को पढ़कर ही आपको अप्रूव या नॉन अप्रूव कर सकता है ना? वो पूरा मेल उसको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मतलब जो सब्जेक्ट लाइन है इतना संक्षेप में लिखा जाए, इतना बेहतरीन लिखा जाए, इतना मतलब कि इतना छोटे में सब कुछ लिख दिया जाए, जैसे गागर में सागर कर दिया जाए कि जिससे जिसके पास भेजा जा रहा है मेल प्राप्तकर्ता को केवल सब्जेक्ट को पढ़कर ही हमें अप्रूवल मिल जाए, पूरा मेल के जो सार है वो समझ जाए, है ना? आगे देखते हैं प्रोफेशनल, याद रखिएगा जो सर या मैडम इसका इस्तेमाल करना चाहिए, आप किसके पास भेज रहे हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साथ साथ मतलब ग्रीटिंग्स का यूज करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत ही स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, बहुत ही सरल भाषा होनी चाहिए और बहुत ही मिनिमम शब्दों में आपको मेल लिखना चाहिए, जिससे कम समय में वो पूरी चीज़ मतलब आप जो भी कहना चाहते हैं वो पूरे तरीके से समझ जाए और उसका रिप्लाई कर सके, है ना? ऐसा ना हो कि कभी-कभी आपने नोटिस किया होगा कोई भी व्हाट्सएप पर कोई बड़ा मैसेज आता है तो उसे पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, है कि नहीं है? और कभी कोई छोटा मैसेज है तो आप उसको आसानी से पढ़ लेंगे और रिप्लाई भी कर देंगे। तो बिल्कुल उसी तरह मेल में भी है, बिल्कुल सरल भाषा होनी चाहिए मेल की। आगे पूरा जो लेटर है, जो मेल है आपका, वो ऐसा नहीं कि आप आप कैपिटल लेटर में ही पूरा लिख डालें, बिल्कुल नहीं। आपको जो है कैपिटल लेटर में पूरा लेटर कभी नहीं लिखना चाहिए, आपको रूल से लिखना चाहिए, पहला कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, मतलब रूल से आगे चलना चाहिए। आगे जो भी प्रोफेशनल लेटर है उसमें कभी भी इमोजी का उपयोग बिल्कुल ना करें, है ना? हँसने वाला इमोजी, थम्स वाला, हाथ जोड़ने वाला, ये सभी इमोजीज का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। आगे ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आप जो है अच्छे से उसे चेक कर लें, है ना? कि कोई भी ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। और एक आता है क्विल बोट, क्या आता है? क्विल बोट। आजकल इसे जो है बहुत ही प्रोफेशनल जो ईमेल हैं, एचआर हैं, कंपनी के छोटे-छोटे मतलब बड़ी कंपनी के जो एचआर हैं, वो इस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। इस एप्लीकेशन में बहुत ही आसानी से एआई से पूरा ईमेल को लिखा जा सकता है बिना किसी गलती से। आगे चलते हैं, कोई भी ग्रामर और स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए और बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही मेल जो है बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए, केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही मेल पर बात किया जाए। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे आखिर हम बात करें जो लिखावट हो, हमेशा याद रखिए बिल्कुल सम्मानजनक भाषा में लिखा हो, ऐसा ना हो कि पढ़ने वाला व्यक्ति को ऐसा लगे कि आप धमकी दे रहे हैं, है ना? रिस्पेक्टफुली टोन में होना चाहिए। अटैचमेंट, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड हो, आपके मेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, उसका दस्तावेज उसे उसमें अटैच करना ज़रूर मतलब बिल्कुल ना भूलें, है कि नहीं है? मान लीजिए आप जो है छुट्टी माँगने के लिए मेल लिख रहे हैं अपने बॉस को और आपने उसमें कोई मेडिकल वाले दस्तावेज लगाना चाहते हैं या फिर कोई मेडिकल का आपका प्रिस्क्रिप्शन है, तो उसे अटैच ज़रूर करिए, याद रखिएगा। आगे आगे अगर हम बात करें, स्पैम मेल को आगे भेजने से बचें और कॉन्फिडेंशियल मेल की जानकारी सावधानी से भेजें। तो मतलब जो भी ईमेल है, जो भी स्पैम मेल है, याद रखिएगा स्पैम मेल को कभी भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड कभी भी कुछ ना करें उसमें, क्लियर है? और जो भी हमारे संवेदनशील मेल होते हैं उसे सावधानी से ही भेजें। आगे देखते हैं, अगला है और क्या सावधानी बरतना चाहिए। आगे समय पर रिप्लाई, ईमेल का उत्तर हमेशा उचित समय पर ही दे देना चाहिए। बिल्कुल अगर आपके पास कोई मेल आया हुआ है तो उसका जो आंसर है समय पर ही दे दीजिए, ताकि जो मेल प्राप्त करता है उसे प्राप्त करके उस पर कार्रवाई कर सके। आगे जो सीसी ईमेल है और बीसीसी ईमेल है, मतलब जो कार्बन कॉपी वाला ईमेल है, मतलब कि सभी लोग कार्बन कॉपी सभी लोग देख सकते हैं किसके किसके पास भेजा गया है। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें सभी लोग नहीं देख सकते कि ये एक मेल किसके किसके पास भेजा गया है। कल वाली क्लास में बहुत ही डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा की है, क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा सीसी ईमेल और बीसीसी ईमेल को बहुत ही सावधानी पूर्वक और आवश्यकता अनुसार ही भेजना चाहिए। पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल जल्दी ना करें, और मान लीजिए पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल आपने जो है मेल भेजने के लिए किया है तो अपने मेल को लॉग आउट जरूर करें, क्लियर है? आगे ईमेल सिग्नेचर, मेल के अंत में अपना नाम संपर्क सूत्र जरूर दें, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, चलिए आगे क्या है, आगे है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब है कि जो भी मेल आता है हम उसे लेबल के अनुसार व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं, ठीक है? लेबलिंग कैसे, कि आप मान के चलिए कि आपके पास सुबह से 5 मेल आया। लेबलिंग करने का मतलब है कि जैसे आप जो है अपने घर में अपने किचन में लेबल करते हैं, लेबलिंग करते हैं ना, भाई ये जो बॉक्स है इसके अंदर क्या रहना चाहिए, इसके अंदर केवल मसाला रहना चाहिए, केवल जो है मसाला होना चाहिए। इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा बड़े सामान होना चाहिए, जैसे आटा हो गया, है ना, आटा हो गया, चावल हो गया,
चावल हो गया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस वाले बॉक्स में क्या होना चाहिए, इस वाले बॉक्स में थोड़ी और बड़ी चीज़ें होनी चाहिए जिससे पिज्ज़ा उज्जा बन सके। तो क्या रख दें इसमें, इसमें जैसे केचप हो गया, सॉस हो गया, विनीगर हो गया, ये सारी चीज़ें रखना चाहिए। तो ये क्या कर दिया आपने, लेबलिंग कर दिया कि इसमें मसाला होगा, इसमें बड़ी सामान आटा चावल गेहूँ होगा, इसके अंदर जो है पिज्ज़ा बनाने वाला सामान होगा। ये छोटे टोकरी में क्या होगा, इसके अंदर सारी सब्जियां होगी, टमाटर जो जल्दी बेकार होने वाला है। इस टोकरी के अंदर क्या होगा, जल्दी जो बेकार नहीं होता, जैसे आलू प्याज लहसुन, इसमें रख दीजिए। ऐसे करके आप क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो उसी तरह क्या है, मेल को भी कैटेगराइज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेबल। तो याद रखिएगा इसका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों, कहाँ गया ये, इसका प्रयोग जो है विभिन्न श्रेणियों मतलब कैटेगराइज के अंतर्गत ईमेल को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। मतलब आप ईमेल को व्यवस्थित कर सकें, मतलब आपके वर्क से रिलेटेड, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, आपके वर्क से रिलेटेड कौन सा मेल है, साथ ही साथ अनौपचारिक मेल कौन सा है, इसके अलावा जो है अर्जेंट मेल कौन सा है, पर्सनल मेल कौन सा है, इन सभी को कैटेगराइज करना ही क्या कहते हैं, लेबलिंग कहलाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस जो लचीलापन, अगर इसमें बात करें कि एक ईमेल पर एक से अधिक लेबल लगाया जा सकता है या विशिष्ट फोल्डर से ज़्यादा लचीलापन होता है। मतलब कि यही लेबलिंग करना, मतलब कि आप यहाँ पर मान के चलिए आपके पास 2 मेल आया हुआ है, 1 मेल और 2 मेल, ठीक है, ये, और इसके बाद 3 मेल आया हुआ मान के चलिए। एक को किसने भेजा है, एक को भेजा है बॉस ने, एक ईमेल को भेजा है एचआर ने, और एक ईमेल जो है आपका है पर्सनल, ठीक है। ये दोनों कौन सा रिलेटेड है, ये दोनों आपके काम से रिलेटेड है। तो आपने इन दोनों मेल को टैग कर दिया या लेबल कर दिया कि भाई ये वर्क से रिलेटेड है, किससे, वर्क से रिलेटेड है। ये क्या है, ये आपका पर्सनल ईमेल है। अब इसमें भी आप इसमें डबल लेबलिंग कर सकते हैं कि ये जो है आपका इंपॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड मेल है, क्योंकि एचआर ने भी भेज दिया है, बॉस ने भी भेज दिया है। क्लियर है, तो याद रखिए कि डबल लेबलिंग किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि ईमेल, चलिए ईमेल शटरिंग की अगर बात करें तो इसका अर्थ ईमेल को किसी विशेष क्रम में रखना ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। तो आप क्या कर सकते हैं, ईमेल को विशेष क्रम में रख सकते हैं। विशेष क्रम मीन्स क्या होता है, थोड़ा सी हम इरेज कर देते हैं ताकि और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ये हो गया, चलिए अगर हम और भी बेहतरीन तरीके से समझें कि, एक सेकेंड, ये हो गया खत्म, चलिए ये हो गया, मिट्टा से मिटा दिया अब हमने इसे। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि, हाँ, इसमें देखते हैं कि विशेष क्रम का मतलब क्या है कि मान के चलिए आप इसे डेट वाइज लगा सकते हैं, या फिर आप इसे साइज की वाइज लगा सकते हैं कि भाई इस ईमेल का साइज ज़्यादा है, इस ईमेल का साइज अधिक है, इस ईमेल का। इसके साथ साथ आप जो है इसमें डेट और टाइम की वाइज उसको सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 10 ईमेल आया है, 10 ईमेल में जो है आप इसे डेट वाइज सेट कर सकते हैं कि ये जो है आज आया है, ये जो है आज, ये जो है कल आया है, दूसरा ईमेल, तीसरा ईमेल इसके पहले आया, चौथा ईमेल इसके पहले आया है ना। तो ऐसे करके आप इसको सेट कर सकते हैं, या फिर आप इसे साइज की वाइज सेट कर सकते हैं, या फिर इसे आप जो है अपने वर्क के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि हमें पहले इस पर काम करना है, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर। मतलब कि विशेष क्रम में उन्हें लगाना ताकि उन्हें जो है आसानी से मिल सके। तो उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, ईमेल शटरिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं, डिफ़ॉल्ट की बात करें तो जीमेल डिफ़ॉल्ट रूप से हाल ही में प्राप्त 50 ईमेलों को सॉर्ट कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट रूप से हाल ही में प्राप्त 50 ईमेल को क्या किया जा सकता है, व्यवस्थित क्रम में लगाया जा सकता है। कितने ईमेल को, 50 ईमेल को व्यवस्थित क्रम में लगाया जा सकता है। अब ये व्यवस्थित क्रम में लगाने का तरीका क्या है, याद रखिएगा, विषय के आधार पे कि भाई ये क्या है, ये हमारा पीपीटी से रिलेटेड है, ये ईमेल जो है पीपीटी से रिलेटेड है, 1 2 3 4 5 ईमेल जो है वो पीपीटी से रिलेटेड है। फिर अगला 5 ईमेल क्या है, हमारा अगला 5 ईमेल है हमारे डाटा से रिलेटेड है, डाटा से रिलेटेड है 5 ईमेल, 1 2 3 4 1 5। आप इसे जो है विषय क्रम में लगा सकते हैं, या फिर प्रेषक के आधार पे लगा सकते हैं कि भाई ये ईमेल कौन भेजा है, बॉस ने भेजा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 ईमेल ये बॉस ने भेजा है। फिर अगला जो है ये 4 भेजे हैं, कितने ईमेल, 1 2 3 ईमेल ये 4 भेजे हैं। मतलब किससे, आप इसे सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हैं, जैसे पीपीटी हो गया है ना, डाटा ये हो गया। प्रेषक जो भी सेंड किए हैं उसके आधार पर लगा सकते हैं कि भाई ये 5 ईमेल बॉस ने भेजा है, ये 5 ईमेल जो है ये 4 ने भेजा है कि नहीं है। साइज के आधार पर लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा ईमेल पहले आएगा, सबसे बड़ा ईमेल है ना, दूसरा बड़ा ईमेल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना, ऐसे लगा सकते हैं। या फिर संदेश की आयु के आधार पर, मतलब संदेश के टाइम के अकॉर्डिंग जो है लगाया जा सकता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी, यहाँ से हमने देखा लेबलिंग करना, जिससे
जिससे बहुत ही व्यवस्थित ईमेल को व्यवस्थित रूप से रखा जा सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा लचीलापन, इससे क्या होता है, बहुत ही समय वेस्ट नहीं होता, आसानी से मिल जाता है ना। फिर हमने देखे व्यवस्थित क्रम में लगाना, जिसे ईमेल शैटरिंग कहा जाता है। इसमें जो है 50 ईमेल को डिफ़ॉल्ट रूप से लगाया जा सकता है। इसे हम इसे हम सब्जेक्ट वाइज़, प्रेषक वाइज़, आकार वाइज़ और संदेश वाइज़ जो है, संदेश के आयु वाइज़ मतलब डेट और टाइम वाइज़ जो है तरीके से व्यवस्थित क्रम में लगा सकते हैं। अगला चलते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं, जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी उसको क्या करते हैं, वन टाइम रिवीजन कर लेते हैं। हम थोड़ा-सा अब क्या करेंगे, स्पीड को बना कर रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ चुका है और अभी थोड़ा-सा चैप्टर लगभग बचा हुआ है। लगभग आपका 50% सिलेबस बचा हुआ है, जो कि कवर हो जाएगा फिलहाल, लेकिन थोड़ा-सा स्पीड को बनाकर चलेंगे। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, आप जो है ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर कर दिए। आप जो है क्या कीजिए कि जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई, ठीक है, उसका स्लाइड नंबर एक बार लिख दीजिए कि भाई 5वां स्लाइड नंबर जो है, 5वें स्लाइड नंबर हमें नहीं समझ में आया। जो अगला क्लास होगा, हम उसमें 5वें स्लाइड नंबर को या फिर जो भी स्लाइड नंबर वाली चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होगी, उसे हम बेहतरीन तरीके से और भी डीप में ले जाकर आपको क्लियर कर देंगे। क्लियर है? तो आप जो है ऑफलाइन कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको चीज़ें कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं, कहाँ पे नहीं समझ में आई, कहाँ पे समस्या हो रहा है। ऑफलाइन कमेंट ज़रूर करिएगा। हम सभी पूरी टीम मिलकर उस ऑफलाइन कमेंट को पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसको रिप्लाई करते हैं, और जो भी समस्या होती है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। चलिए, इसमें देखते हैं। मतलब समस्या, मतलब कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या आपके करियर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उसे सॉल्व किया ही जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या देखा, हमने देखा फ्रॉम के बारे में। मतलब कि फ्रॉम मतलब जो व्यक्ति भेज रहा है ईमेल को, जो व्यक्ति मेल को भेज रहा है। सेंड, सब कुछ अटैच करने के बाद, पूरा लिखने के बाद हम सिर्फ सेंड पर क्लिक करते हैं। लिंक क्या है, जब भी हम लिंक को ऐड करते हैं तो हम लिंक पर क्लिक करते हैं, है ना। जब भी हम, मान लीजिए कोई वीडियो है, हमारा यूट्यूब कोई वीडियो है, उसे हमें कहीं पर सेंड करना है ईमेल के थ्रू, तो हम कहाँ पर क्लिक करेंगे, लिंक पर। लिंक का जो शॉर्टकट की है, याद रखिएगा, Ctrl+K। क्या है, Ctrl+K। इमोजी भी हम लगा सकते हैं, याद रखिएगा, इमोजी का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+2, Ctrl+Shift+2, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमने सुरक्षा की बात की कि अगर कोई कोई बहुत ही खास ईमेल है, कोई भी बहुत ही खास ईमेल है, तब हम उसे क्या करेंगे, हम उसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसको सिक्योरिटी के थ्रू भेजेंगे, मतलब कॉन्फिडेंशियल मोड में करके भेजेंगे। अब कॉन्फिडेंशियल मोड क्या होता है, उसमें ना तो उसे कॉपी किया, ना तो उस मेल को कॉपी किया जा सकता है, ना ही पेस्ट किया जा सकता है, ना कट किया जा सकता है, ना प्रिंट किया जा सकता है, ना फॉरवर्ड किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। कभी कभी उसे खोलने के लिए पासकोड की भी आवश्यकता होती है, तो क्या कर दिया गया, उसे कॉन्फिडेंशियल कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि किस मोड के अकॉर्डिंग हम किसी भी मेल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो याद रखिएगा, कॉन्फिडेंशियल मोड के अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी मेल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगला, अटैचमेंट। हम कोई भी चीज़ मैक्सिमम 25 MB की ही अटैच कर सकते हैं, उससे अधिक की नहीं कर सकते। उससे अधिक की करने के लिए हमें जो है गूगल ड्राइव पर अपलोड करना होगा और फिर अटैच करना होगा। क्लियर है? शिष्टाचार, हमें जो है शिष्टाचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट सर या मैडम, जो ग्रेटिंग लगाना, मतलब कि सर या मैडम लगाना बहुत ही जरूरी होता है। ईमेल संक्षेप में होना चाहिए, और साथ ही साथ, चलिए, मतलब ईमेल जो है संक्षेप में रहना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे चलते हैं, अगला हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने और क्या बात किया था, हमने और चीज़ें बात की किसके बारे में, और हमने चीज़ें बात की एक वैध ईमेल के बारे में, कि आखिर एक प्रोफेशनल ईमेल, एक सही ईमेल कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, जिसके शुरुआत में डॉट क्या हो, डॉट ना लगा हो। लगातार 2 बार डॉट नहीं नहीं होना चाहिए एक वैध ईमेल में। 2 बार एट द रेट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और भी कोई सिंबल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी गलत होते हैं, गलत ईमेल होता है। फिर हमने बात किया किसके बारे में, हस्ताक्षर के बारे में। याद रखिएगा, हस्ताक्षर जो भी ईमेल भेज रहा है, याद रखिएगा, जो ईमेल भेज रहा है वो अपना हस्ताक्षर कहाँ पर करेगा, सिग्नेचर ईमेल के लास्ट में करेगा, है ना, लास्ट में। इससे क्या होगा कि ईमेल बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। आगे आगे, कभी भी ईमेल को कैप्स लॉक में नहीं लिखना चाहिए, है कि नहीं है। इसके साथ साथ जो सीसी ईमेल है, कार्बन कॉपी ईमेल और बीसीसी ईमेल, इसे सोच समझकर ही सेंड करना चाहिए, नहीं तो जो कभी कभी कोई पर्सनल ईमेल जो है ये सीसी और बीसीसी में चला जाता है। सीसी का मतलब है कि कार्बन कॉपी होकर सभी के पास चला जाता है, और बीसीसी में मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होकर सभी के पास चला जाता है। क्लियर है? फिर हमने देखा सॉर्टरिंग या लेबलिंग करना, है ना। तो इसमें हमने देखा कि हम जो है किसी भी ईमेल को, उसे बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में लगा सकते हैं, है ना। और उसके साथ साथ हम उसमें लेबल कर सकते हैं कि ये जो है बॉस ने भेजा, ये एचआर ने भेजा, ऐसे करके हम लेबल कर सकते हैं, जिससे हमें ढूंढने में
आसानी होगी। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब हम जल्दी से करते हैं, तुरंत मतलब जल्दी से करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए 10 मिनट में क्वेश्चन करते हैं। लगभग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक है, क्योंकि आखिर क्वेश्चन पूछा भी कहाँ से जाएगा, है कि नहीं है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है प्रीवियस ईयर। आपको ये समझिए कि आप एक सोच के रखिए कि अगर आपको कोई भी एग्जाम्स को क्रैक करना है या कोई भी एग्जाम में फाइनली अच्छा नंबर लाके या फिर उसमें सिलेक्शन लेना है, और उसके बारे में सबसे मेन चीज क्या है, आपको उस एग्जाम का एनालिसिस करना होगा। उस टाइप के एग्जाम्स के जो आयोग करा रहा है एग्जाम, उस आयोग को समझना होगा कि आखिर वो आयोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे पहले कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, सबसे बेहतर तरीका है PYQ क्वेश्चन को लगाना। मतलब कि आप प्रीवियस ईयर से पता लगा सकते हैं कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिससे आपका स्वयं का भी आकलन होगा कि हम किस लेवल पर हैं, किस स्तर पर हैं, और दूसरा एक कंटेंट का भी आकलन होगा कि भाई जो हमें कंटेंट मिल रहा है क्या ऐसे हवा में मिल रहा है या फिर अंदाज कर कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ना। इससे ये भी पता चल जाएगा। जैसे कि अभी आप जो भी PYQ क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये बिल्कुल रियलाइज होगा कि हाँ, एक भी क्वेश्चन इस कंटेंट के बाहर नहीं गया है। मतलब कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो एक क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है कि नहीं है। तो इसी तरह आप कभी भी इन चीजों पर मत जाइएगा कि इस चैनल का सब्सक्राइबर कितना है, इस वीडियो के व्यूज कितना है, इस वीडियोस के लाइक कितना है। आप सोचिए कि मान लीजिए कोई स्टार्टिंग बंदा है, उससे नॉलेज बहुत अच्छी है, उसे उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, वो मेहनती बंदा है, वो मेहनत कर रहा है कि बस किसी तरह हम इन बच्चों को, इन छात्रों को, इन अपने भाइयों को सिलेक्शन करवा दें। तो सोचिए कि उस पर तो व्यूज और वो सारी चीजें तो कम ही रहेगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज में है कि नहीं है। तो इसीलिए कभी भी इन चीजों को देखकर किसी के गुणवत्ता का, किसी के कंटेंट का एनालिसिस नहीं करना चाहिए या फिर उसको जज नहीं करना चाहिए, है कि नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और अभी जो है विशेष तरीके से हम PYQ क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, नहीं PYQ क्वेश्चन इसके बात करते हैं, ये थोड़ा सा और है। चलिए इसे हम कर भी चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगर हम बात करें कि 30 अगस्त 1982, कब 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने, याद रखिएगा, अमेरिकी सरकार ने भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई को ईमेल के लिए पहला कॉपीराइट प्रदान किया था। तो पहला कॉपीराइट किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा शिवा अय्यादुरई, जो कि महज कितने साल के थे, महज 16 साल के थे। इन्हें जो है भारतीय ये एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक कह सकते हैं या फिर जो है एक खोजकर्ता कह सकते हैं, है ना। इन्होंने जो 30 अगस्त 1982, याद रखिएगा 30 अगस्त 1982 को पहला, याद रखिएगा पहला जो है कॉपीराइट प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं, यह दिन डिजिटल कम्युनिकेशन की दुनिया में एक बहुत ही बड़ी क्रांति लेकर आया था। याद रखिएगा डिजिटल कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत ही बड़ी क्रांति लेकर आया था। कब, 30 अगस्त 1982। कौन, अय्यादुरई। आगे देखते हैं कि इस ईमेल में, चलिए अब हम बात करें कि अगर आपको जो है ईमेल आईडी बनानी है तो इसमें मुख्यतः क्या 3 चीजें रहेगी। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आप ईमेल आईडी क्यों बनाना चाहते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी बनाने के लिए हम बनाना सीख रहे हैं कि आखिर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईमेल आईडी बनाते समय सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन नहीं होते, कौन से ऑप्शन नहीं होते। आपको दे दिया ऑप्शन पर्सनल, चाइल्ड, बिजनेस, या फिर आपको ऑप्शन दे दिया कि सिर्फ बिजनेस, है ना। तो कौन से ऑप्शन नहीं रहेंगे, सेल्फ बिजनेस नहीं रहेगा। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं कि ईमेल बनाते समय, नया अकाउंट बनाते समय कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं। तो याद रखिएगा पर्सनल का ऑप्शन रहता है, चाइल्ड का ऑप्शन रहता है और बिजनेस का ऑप्शन रहता है कि आप पर्सनल ईमेल बनाना चाहते हैं, चाइल्ड ईमेल बनाना चाहते हैं या फिर बिजनेस ईमेल बनाना चाहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आप जैसे मान लीजिए पर्सनल पर आपने क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको फर्स्ट नेम का ऑप्शन मिलेगा, जो कि भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके भरे बिना जो है आपका मेल नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आपका अगला क्या ऑप्शन रहेगा, अगला ऑप्शन रहेगा लास्ट नेम। कौन सा, लास्ट नेम ऑप्शन रहेगा। तो लास्ट नेम आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता। तो क्लियर है। तो हम देखते हैं जैसे ही हम क्रिएट ईमेल पर जाएंगे, जैसे ही अपना नया अकाउंट बनाना चाहेंगे तो हमें 3 ऑप्शन मिलेगा। कौन कौन सा मेल मिलेगा, एक पर्सनल मेल बना सकते हैं, चाइल्ड मेल बना सकते हैं या फिर बिजनेस मेल। कौन सा मेल बनाना चाहते हैं आप, मान लीजिए पर्सनल मेल बनाना चाहते हैं, तब इस पर क्या कौन सा ऑप्शन आएगा, पर्सनल मेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका ऑप्शन आएगा कि फर्स्ट नेम,
जो कि डालना बहुत ही अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद लास्ट नेम जो कि डालना अनिवार्य नहीं होता, एक ऑप्शनल नेम होता है ना। तो इसके बाद क्या होता है याद रखिएगा। फिर उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। किसी भी ईमेल एड्रेस के बीच में कोई भी रिक्त स्थान, तो याद रखिएगा आप कोई भी ईमेल आईडी देखे होंगे, कभी भी बीच में स्पेस नहीं देखे होंगे, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ईमेल के बीच में क्या नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए ए ऑप्शन दे दिया 1, बी ऑप्शन दे दिया 2, है ना, 3 ऑप्शन दे दिया @ 4 ऑप्शन दे दिया स्पेस। तो क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होना चाहिए। क्लियर है। आगे, ईमेल आईडी एड्रेस में @ चिन्ह का होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो बिना @ क्या होता है, @ जो आपका जो यूनिक है ना, यूनिक मेल है, और साथ ही साथ जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि जीमेल है ना, ठीक है, जीमेल, उनके बीच का पुल का काम करता है। पुल का काम कौन करेगा, @ करेगा। तो @ होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। फिर उसके बाद अगर बात करें, एक वैध ईमेल आईडी में ए से लेकर जेड तक अक्षर होते हैं और 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं और कुछ विशेष चिन्ह भी हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम केस सेंसिटिव की बात करें, अगर हम बात करें किसके, केस सेंसिटिव की बात करें, तो याद रखिएगा ईमेल आईडी कभी भी केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि ईमेल आईडी भले ही आप इस फॉर्मेट में देखे होंगे, लेकिन चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड, दो चीजें देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, मेल और पासवर्ड। चलिए अगर हम बात करें जो आपका मेल है, ये कभी केस सेंसिटिव नहीं होता। मतलब कि आप अगर किसी को बताएंगे कि आप जो है इसे कैपिटल लेटर में डाल दीजिए, तब भी ये काम कर जाएगा, लेकिन कहीं किसी किसी केस में काम कर जाएगा, किसी किसी केस में नहीं काम करता। लेकिन जो पासवर्ड होता है ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपका जो पासवर्ड है, मान के चलिए शिवा, SHIVA, है ना, @12 है ना, अगर आपका पासवर्ड ये है और आप जो है ये डाल दिए SHIVA स्मॉल में @12, तो ये क्या है, ये काम नहीं करेगा, ये रॉन्ग बता देगा, इनवैलिड बता देगा। इसलिए ये क्या होता है, ये होता है केस सेंसिटिव, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। क्लियर है। जबकि ईमेल आईडी जो है ये केस सेंसिटिव नहीं होती है। क्लियर है। तो केस सेंसिटिव का मतलब है कि कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पासवर्ड में कैपिटल स्मॉल नहीं कर सकते, यही कह रहा है ये। आगे चलते हैं। चलिए, जो ईमेल आईडी होती है हमेशा कैसी ईमेल आईडी होती है, यूनिक होती है। यूनिक का मतलब आपके जैसा ईमेल आईडी और कहीं पर भी किसी के पास नहीं हो सकती। अगर आपने इसमें डाल दिया है रवि, है ना, रवि 123, अब ये रवि 123 और किसी की ईमेल आईडी कभी नहीं हो सकती। उसको 123 के बाद 4 लगाना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा, या फिर रवि के अलावा कुछ और लिखना पड़ेगा, लेकिन जो है सेम ईमेल आईडी किसी और के पास नहीं मिलेगी कभी भी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए चलिए आगे हम चलते हैं। आगे आता है इसमें डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए। डेट ऑफ बर्थ जो है इसी फॉर्मेट में डालना चाहिए, कौन सा, मंथ डेट ईयर। याद रखिएगा जो ईमेल में कभी कभी पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन की ईमेल आईडी बनाने में जो डेट ऑफ बर्थ डाला जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, याद रखिएगा मंथ डेट और ईयर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। पासवर्ड की जो लंबाई होती है वो कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। याद रखिएगा अगर पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। फॉरगेट पासवर्ड पर जाएंगे तब आसानी से आपका नया पासवर्ड बन सकता है। हमेशा 8 कैरेक्टर का जो पासवर्ड है आपका वो कितने का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें कैपिटल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का, और कोई भी चिन्ह होना चाहिए और नंबर होने चाहिए। इतना सब होगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, तब आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कि अटैचमेंट के लिए क्या किया जाएगा। अटैचमेंट के लिए ये पेपर क्लिप, इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि ये वाला क्वेश्चन कि सिंबल के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टार का, है ना, फाई का, इसी के साथ पेपर क्लिप का, है ना, पेपर क्लिप का, या इसके अलावा जो है एरो का। तो याद रखिएगा कि किसका इस्तेमाल किया जाता है अटैचमेंट के लिए, पेपर क्लिप का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे अल्प विराम का प्रयोग जो है एक ही मेल कई लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग एक मेल को कई लोगों से साझा करने के लिए किया जाता है। स्टार का प्रयोग कब किया जाता है, कोई भी मेल को इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए, इंपॉर्टेंट लगाने के लिए, इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए जो है येलो स्टार का इस्तेमाल किया जाता है।
क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए अगला है कि मान के चलिए कि आपने कोई ईमेल भेज दिया और गलती से आपने अधूरा ईमेल लिखा था। मान के चलिए आपने एक ईमेल लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, अभी आपने अधूरा लिखा है लेकिन सेंड पर क्लिक हो गया, सेंड पर क्लिक हो गया, तब क्या होगा भाई, आप अधूरा ईमेल चला जाएगा। तो 5 सेकंड का टाइम रहेगा, 5 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, इस सेंड को अंडू कर सकते हैं, सेंड को अंडू कर सकते हैं। तो याद रखिएगा डिफॉल्ट रूप से 5 सेकंड का टाइम होता है किसी भी सेंड मेल को दोबारा अंडू करने के लिए। अंडू मतलब कि ये सेंड ना जाए, वापस आ जाए, पीछे आ जाए, है ना, सेंड ना हो। तो डिफॉल्ट रूप से कितना 5 सेकंड का होता है। आप इसे सेटिंग में जाकर बदल भी सकते हैं, 5 सेकंड की जगह जो है 10 सेकंड कर सकते हैं, 20 सेकंड कर सकते हैं या 30 सेकंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 सेकंड कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब क्या है अंडू मेल का मतलब समझिएगा। अंडू मेल का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कोई भी मेल लिख रहे हैं, ठीक है, आपने ये ब्ला 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 पूरा चीज लिख दिया कि टू द प्रिंसिपल प्रताप, ये पूरा 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 लिख डाले, है ना। इसके अलावा अब क्या करना है, आपको सेंड करना है। जैसे ही आपने सेंड पर क्लिक किया, है ना, जैसे ही आपने सेंड पर क्लिक किया, आपकी नजर पड़ी, अरे पहला वाला शब्द तो गलत हो गया है, पहला वाला शब्द तो गलत हो गया, लेकिन आपने जो है सेंड तुरंत कर दिया। सेंड करने के बाद ऐसे चलेगा ऑप्शन, ऐसे ऐसे लिखेगा 5, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके एक सेकंड चलेगा। और सेकंड के बगली ही क्या लिखा होगा, बगल ही क्या लिखा होगा, अंडू। तो मतलब कि 5 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस मेल को रद्द कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, ताकि मेल ना जाए, आप उसे एडिट करके फिर अपना सेंड कर सकते हैं। तो अंडू करने के लिए, मेल अंडू करने के लिए, मेल को पीछे करने के लिए या मेल को रद्द करने के लिए जो है कितने सेकंड का टाइम होता है, डिफॉल्ट रूप से 5 सेकंड का टाइम होता है, 5 सेकंड का टाइम होता है। क्या आप इस ये मेल अंडू जो है, मेल अंडू का जो टाइम है उसे बढ़ा भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसे बढ़ा सकते हैं। कितना कर सकते हैं फिर सर? कर सकते हैं 10 सेकंड कर सकते हैं, 20 सेकंड कर सकते हैं, 30 सेकंड तक कर सकते हैं, है ना। मतलब 30 सेकंड तक चलेगा, फिर जाकर सेंड होगा। आप 30 सेकंड के अंदर इस मेल को अंडू कर सकते हैं, फिर से मेल पर आकर एडिट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए यही इसमें भी कह रहा है कि अंडू मतलब वापस लाया जा सकता है। साथ ही साथ कितना टाइम होता है, डिफॉल्ट रूप से 5 सेकंड। इसे बढ़ाया जा सकता है, हाँ 10 सेकंड का 20 सेकंड 30 सेकंड किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए अगला है फ्री स्टोरेज, जो कि हमने इसके बारे में चर्चा भी कर ली थी। जिसमें जो भी हमारा फ्री स्टोरेज देता है, मतलब कि हमारा, भाई आप सोच कर देखिए कि आपका जीमेल है, इसमें कोई आपके पास ईमेल भेज रहा है, तो ईमेल आया, कुछ तो एमबी का होगा, मान के चलिए 10 एमबी, है ना, 10 एमबी का होगा। इसी तरह और भी मेल आएंगे आपके पास, वो भी मान लीजिए 10 एमबी का होगा। ऐसे ऐसे करके क्या होगा, आपका 10 जीबी भर गया, है ना, 10 जीबी तक भर गया। तो उसे कुछ तो जगह चाहिए मेल रखने के लिए, मेल सेव होने के लिए कुछ जगह की तो आवश्यकता होती है। उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है स्टोरेज। क्लियर है? चलिए तो याद रखिए कि जीमेल में स्टोरेज कितना होता है, 15 जीबी की फ्री स्टोरेज होता है, 15 जीबी की फ्री स्टोरेज होता है। फ्री स्टोरेज मतलब कि आप जो मेल यूज कर रहे हैं उसमें कितने जीबी की कितने जीबी की स्टोरेज है, 15 जीबी की फ्री स्टोरेज है। मान के चलिए कि आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत दिन भरे में हजारों मेल आपके पास आ रहा है, 100-200 मेल आ रहा है, वीडियो आ रहा है, बहुत सारी चीज आ रही है, डाउनलोड करना पड़ रहा है, तब तो आपको अधिक स्टोरेज की आवश्यकता होगी। तब क्या करेंगे, तब आपको जीमेल को पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेमेंट करेंगे तो ये जो 15 जीबी की स्टोरेज है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़कर 30 कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगर हम जीमेल की बात करें जो आपके मोबाइल में है, ठीक है, डिफॉल्ट रूप से आपके मोबाइल में जो ईमेल, जो जीमेल है, अगर हम उसकी बात करें, उसमें साधारण यूजर्स एक दिन में कितना, लगभग 500 मेल भेज सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो दैनिक सीमा, जो डेली जो है, एक दिन में 500 मेल भेजा जा सकता है। क्लियर है? आगे जी सूट या गूगल वर्क स्पेस का उपयोग करके यह सेंडिंग सीमा को बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिएगा बढ़ाकर 2000 किया जा सकता है। क्लियर है? तो आप देखेंगे ध्यान से कि आप अभी आपके फोन में जो ईमेल आईडी है उसमें कितना स्पेस है, 15 जीबी का स्पेस है। कितना? 15 जीबी का स्पेस है। इसे बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल हाँ बढ़ाया जा सकता है, पेमेंट करके। आगे इसके अलावा एक दिन में आप कितना ईमेल भेज सकते हैं, 500 ईमेल भेज सकते हैं। अगर और हमें ईमेल भेजना है तो हाँ बिल्कुल आप और भी ईमेल भेज सकते हैं। कितना ईमेल भेज सकते हैं, 2000 ईमेल भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, पैसा देकर, पेमेंट करके और भी ईमेल भेजा जा सकता है, वर्क स्पेस, गूगल वर्क स्पेस को बढ़ाकर। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एक आउटलुक। तो याद रखिएगा
साधारण आउटलुक क्या है, जैसे हमारा जीमेल है एक सर्विस प्रोवाइडर, उसी तरह आउटलुक भी क्या है, आउटलुक एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक मेल सर्विस प्रोवाइडर है। तो साधारण आउटलुक मेल के जरिए आप प्रतिदिन अधिकतम कितने मेल भेज सकते हैं, 300 मेल भेजा जा सकता है। क्लियर है। अगर यही बात करें कि आउटलुक में भी पेमेंट करके कितना 10,000 मेल तक भेजा जा सकता है। क्लियर है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट 365 की बात करें तो याद रखिएगा इस खाते के लिए दैनिक सेंडर जो सीमा है वो 10,000 मेल है। कितना? 10,000 मेल है। किसमें? जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है इसमें एक दिन में 10,000 मेल को भेजा जा सकता है। क्लियर है। आगे गूगल मीट जीमेल की इस फ्री वीडियो सेवा से, मतलब जो जीमेल की ये फ्री वीडियो सेवा है उसमें अधिकतम 100 लोग लग सकते हैं, 100 लोग एक साथ कनेक्ट होकर वीडियो कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ कितने देर तक, 60 मिनट तक जो है वीडियो कॉल कर सकते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। चलिए आगे हमने इसके बारे में बात किया था स्पैम मेल के बारे में, मतलब जो भी आपका ऐड है ना, जो भी आपके कंपनी के ऐड हैं या अनचाहे मेल हैं वो सभी क्या होते हैं, स्पैम मेल। और या फिर अभी आपने किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, तो उसका जब भी ईमेल आएगा तो ईमेल सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, स्पैम में चला जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ब्लैक लिस्ट किए गए प्रेषक का आया हुआ जो मेल है वो कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा स्पैम मेल में। क्लियर है। आगे आगे बल्क ईमेल की बात करें, जब हम एक ही समय में एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजते हैं तो इस तकनीक को क्या कहते हैं, बल्क मेल कहा जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। बाउंस बैक क्या होता है, जब नेटवर्क समस्या या गलत पते के कारण ईमेल भेजने में असफल हो जाता है तब क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है और ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए तो हमने स्पैम के बारे में जाना, बल्क मेल के बारे में जाना। तो बहुत सारे मेल भेजने को बल्क मेल कहते हैं। बाउंस बैक मतलब जब नेटवर्क के कारण या किसी समस्या के कारण वापस आ जाए मेल ना जाए और वापस आ जाए तो क्या होगा, उसे कहेंगे बाउंस बैक। क्लियर है। आगे डेटा पैकेट्स की बात कर लें। चलिए जब ईमेल को नेटवर्क पर भेजा जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और पैकेट के रूप में जाता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर तब जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं डेटा पैकेट, है ना, इसे क्या कहते हैं, डेटा पैकेट। आगे हम एआई के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम इस एआई और इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर आईपी प्रोटोकॉल होता है। आईपी प्रोटोकॉल में कैसे संचार होता है, छोटे छोटे जो डेटा होते हैं वो छोटे छोटे पैकेट में टूट जाते हैं, तब वो आसानी से संचार हो सकता है। जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आज का चलिए चलिए अगर हम देखते हैं कि सिस्टम मॉडल जो है, आज का पूरा ईमेल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है स्टोर और फॉरवर्ड पर आधारित है। किस पर? स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल पर ही आधारित है। क्लियर है। ASCII कोडिंग की बात करें तो ईमेल के माध्यम से जितने भी मेल जाते हैं उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है कौन से कोड का इस्तेमाल होता है, ASCII कंपनी द्वारा किया जाता है। ASCII से वन लाइनर फॉर्मेट में याद कर लीजिए कि ईमेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ASCII। क्लियर है। ASCII। आगे चलते हैं। और जो हमारे ईमेल है वो किस सिस्टम पर आधारित है, स्टोर एंड फॉरवर्ड सिस्टम पर आधारित है। डेटा जो है ईमेल कैसे जाता है, तो ईमेल जो है डेटा छोटे छोटे पैकेट में टूट कर जो है आगे पहुंचता है। क्लियर है। एक बार ईमेल क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा अच्छे से। चलिए ईमेल आईडी की बात करें तो इसमें जो है 3 चीजें होती हैं। एक मिनट। हाँ देखिए हमारे माइंड में सेव होना बहुत ही जरूरी है। भले ही हम 4 चीजें कम पढ़ें लेकिन वहां पर जाकर कंफ्यूजन हो और गलत उत्तर सही हो, इससे कहीं ज्यादा बेहतर है हम रिवीजन करके चीजें क्लास में ही अच्छे से रिकवर कर पाए। क्लियर है। चलिए आगे कि सबसे पहले आईडी बनाने में 3 विकल्प आता है। फर्स्ट नेम होता है जो कि बहुत ही अनिवार्य होता है। कोई भी चीज अटैचमेंट करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, पेपर क्लिप। जो ऑप्शन होता है पेपर क्लिप उसका इस्तेमाल हम किया करते हैं। साथ ही साथ कोई भी चीज इंपॉर्टेंट दर्शाने के लिए येलो स्टार का प्रयोग करते हैं, है ना। आगे चलते हैं। आगे जो है जो भी मेल है, कभी भी मेल में स्पेस हम नहीं देते। साथ ही साथ हम @ देना बहुत ही अनिवार्य होता है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और कैपिटल, स्मॉल और कोई भी नंबर और कोई भी सिंबल होना बहुत ही जरूरी होता है। आगे चलते हैं। चलिए अगर हम एक ईमेल के स्टोरेज की बात करें तो कितना होता है, मैक्सिमम 15 GB की होती है। कितना? 15 GB की होती है।
जीमेल से 500 भेजा जा सकता है, आउटलुक से डिफ़ॉल्ट रूप से 300 भेजा जा सकता है। इसे बढ़ाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, बढ़ाकर 2000 किया जा सकता है। इसे बढ़ाकर जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है, 365 इससे 10,000 मेल भेजा जा सकता है एक दिन में। इसके अलावा कंट्रोल, कोई भी मेल आपने गलती से सेंड कर दिया तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा, आप जो उस मेल को जो है अंडू कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, है ना? पीछे कर सकते हैं। क्या इसका टाइम बढ़ाया जा सकता है 5 सेकंड से? हाँ, बिल्कुल। कितना मैक्सिमम किया जा सकता है? 30 सेकंड किया जा सकता है। गूगल मीट पे मैक्सिमम कितने लोग जुड़ सकते हैं? 100 लोग एक साथ जुड़कर बात कर सकते हैं। कितने देर तक? 60 मिनट तक बात कर सकते हैं। नेटवर्क तकनीकी की बात करें तो जो डाटा पैकेट है, जो ईमेल है, वो छोटे-छोटे पैकेटों में जाता है, जिसे डाटा पैकेट कहा जाता है ना? किस तकनीकी पर बना हुआ है? स्टोर एंड फॉरवर्ड पर बना हुआ है। और ईमेल को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? ASCII जो है सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी मेल को। चलिए, आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। अब हम करते हैं कुछ PYQ क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी में, थोड़ा स्पीड में हम इस PYQ क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करेंगे। चलिए, सबसे पहले है हमारा सबसे पहले ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का? बहुत ही आसान तरीके से @ का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीपीसीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य मतलब इनवैलिड ईमेल एड्रेस है? तो भाई इनवैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है जिसमें, याद रखिएगा, इनवैलिड की बात हो रही है। इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है ना? इसमें भी इनवैलिड ईमेल आईडी, भाई ये भी वैलिड है ना? ये भी, इसमें देखिए 3 बार डॉट है। क्या ईमेल में 3 बार डॉट होता है? बिल्कुल नहीं, 1 बार डॉट हो सकता है। ईमेल में शुरुआत में डॉट नहीं होगा, है ना? शुरुआत में ऐसे लिखकर डॉट नहीं होगा, है ना? इसके अलावा ईमेल में जो है 2 बार डॉट नहीं होगा। इसके अलावा 2 बार @ नहीं होना चाहिए। ये जहां पर भी होगा वो क्या होगा? वो इनवैलिड ईमेल होगा। कहाँ पूछा है? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम बच ही नहीं रहा है जहां से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे न जा रहे हों। आजकल मतलब ठीक है अपनी जगह, लेकिन हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन कम करके आप 2024 का यूपी पुलिस का पेपर ही देख लीजिए, जिसमें हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन जो है, इकोनॉमी के क्वेश्चन को कम करके कंप्यूटर के क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया था। मतलब कहीं ना कहीं इसे बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जा रहा है और सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। बताओ, एसएससी सीजीएल मेंस के जो एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर ने हालत खराब कर दी थी बच्चों की, सोचिए। आगे चलते हैं। अगला है, ईमेल आईडी बनाते समय सुरक्षा की दृष्टि से पासवर्ड कम से कम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? तो पासवर्ड जो है कम से कम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, कंप्यूटर आपके लिए अनिवार्य हो चुका है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अनिवार्य हो चुका है, उसी तरह स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, उसी तरह आपके लिए कंप्यूटर भी अनिवार्य हो गया है। चलिए, इसमें क्या कह रहा है? ईमेल आईडी बनाते समय कितने कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए? याद रखिएगा, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। कितने? 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई भी नंबर हो बेहतर हो, और सिंबल हो। ये सारी चीजें हो तो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। आगे चलते हैं। जीमेल में भेजी गई किसी मेल को वापस मतलब अंडू अंडू की डिफॉल्ट समय सीमा कितनी है? 5 सेकेंड। क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कितना किया जा सकता है? 30 सेकेंड किया जा सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए, आगे हमारा कि जीमेल सेटिंग में जाकर अंडू की सेटिंग, अंडू की जो अंडू मतलब कि सेंड अंडू है ना, सेंड अंडू की जो सीमा है अधिकतम कितनी की जा सकती है? तो याद रखिएगा 30 सेकंड तक की जा सकती है अधिकतम। आगे, ईमेल को विभिन्न श्रेणियों या फोल्डरों में व्यवस्थित करने के लिए जीमेल में किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो भाई किस सुविधा का उपयोग किया जाता है बताइएगा? क्या करना? लेबलिंग करना, है ना? लेबल्स में लाने के लिए, जिससे सारी चीजें क्या हो जाए? व्यवस्थित हो जाए। आगे चलते हैं। अगला है, एक नया ईमेल अकाउंट बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विवरण भरना अनिवार्य होता है? तो फर्स्ट नेम भरना बहुत ही जरूरी होता है। बाकी आप लास्ट नेम नहीं भी डाल सकते हैं, चलते चलेगा, है ना? मोबाइल नंबर कोई और भी डाल देंगे, रिकवरी ईमेल भी कोई और डाल देंगे, या कैसे भी हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट नेम भरना बहुत ही मैंडेटरी होता है। आगे चलते हैं। औपचारिक ईमेल शिष्टाचार के अनुसार, याद रखिएगा, शिष्टाचार के अनुसार पूरे ईमेल संदेश को कैपिटल लेटर में लिखा क्या दर्शाता है? मतलब अगर पूरे ईमेल को आप किसमें लिख दें? आप जो है पूरे ईमेल को लिख दें कैपिटल लेटर में। किसमें? कैपिटल लेटर में लिख दें, तो ये क्या दर्शाएगा? कि आप पेशेवर रवैया है आपका, मतलब प्रोफेशनल? बिल्कुल नहीं।
संदेश का बहुत महत्वपूर्ण होना, संदेश का बहुत महत्वपूर्ण होना, क्या महत्वपूर्ण है तो कैपिटल लेटर में लिखोगे? बिल्कुल नहीं। असभ्यता और चिल्लाना या व्याकरण की अशुद्धता क्या कहलाएगा? अब इस दोनों में बताइएगा। तो याद रखिएगा क्या कहलाएगा कि अगर सारी चीजें कैपिटल लेटर में लिखी है, सारी चीजें कैपिटल लेटर में लिखी है तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा ये आपका कहलाएगा असभ्यता कहलाएगा। क्या कहेगा? कहलाएगा असभ्यता कहलाएगा। क्लियर है? आगे ये भाई, क्योंकि आपने व्याकरण तो अशुद्ध किया नहीं है, लेकिन जो है ये क्या कहलाएगा? असभ्यता कहलाएगा। आगे आगे है डिफ़ॉल्ट रूप से जीमेल आपके इनबॉक्स में हाल ही में प्राप्त हुए कितने ईमेलों को एक बार में सॉर्ट करके पेज पर प्रदर्शित करता है। भाई कितने ईमेल को जो है बिल्कुल सॉर्ट करके प्रदर्शित कर सकता है एक पेज में? याद रखिएगा 50 ईमेल को कर सकता है। आगे 25 MB की अधिकतम बड़ी फाइल भेजने के लिए जीमेल स्वतः ही किसका उपयोग करेगा? किसका उपयोग करेगा? गूगल ड्राइव का। किसका? गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करेगा। ये है गूगल ड्राइव का सिंबल। चलिए आगे, चलिए जब ईमेल को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है तो वह जिन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं डाटा पैकेट। क्या कहते हैं उन्हें? डाटा पैकेट्स। याद रखिएगा क्या कहेंगे उन्हें? पैकेट्स कहेंगे। आगे बाइट्स तो मेमोरी की, ये जो बाइट्स है ये तो मेमोरी की इकाई है ना। एक मानक जीमेल खाते मतलब स्टैंडर्ड जीमेल अकाउंट से एक दिन में अधिकतम कितने, मतलब आपके अपने ईमेल से कितने मैक्सिमम ईमेल भेजा जा सकता है? तो याद रखिएगा 500। क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, पेमेंट करके बढ़ाकर 2000 कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि गूगल क्या है? गूगल वर्क स्पेस। इसमें चलते हैं। गूगल वर्क स्पेस जीमेल की पेड सर्विस खाते का उपयोग करके दिन में कितने ईमेल भेजा जा सकता है? तो याद रखिएगा कितना ईमेल भेजा जा सकता है? 2000 ईमेल भेजा जा सकता है। गूगल पेड सर्विस यूज करके एक दिन में 2000 ईमेल को भेजा जा सकता है। ईमेल में फाइल अटैचमेंट करने के लिए किस प्रकार का आइकन का इस्तेमाल किया जाता है? तो भाई फाइल अटैच करने के लिए फाइल हम पेपर क्लिप से अटैच करते हैं, तो क्या हो जाएगा? पेपर क्लिप आइकन। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेशों को किस रूप में कोड किया जाता है? तो किस रूप में कोड किया जाता है? सुरक्षा मतलब ईमेल को सुरक्षा किस रूप में किया दिया जाता है? तो याद रखिएगा ASCII। ASCII हमने क्या कहा था? ईमेल को सुरक्षा देने का काम ASCII का है। ईमेल के अंत में जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी स्वतः जुड़, चलिए इसे काट दीजिए, जुड़ जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो लास्ट में हम प्रोफेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं? हम करते हैं अपनी सिग्नेचर। तो याद रखिएगा क्या है? सिग्नेचर। वाटरमार्क नहीं होगा, एंड नोट नहीं होगा, हेडर क्या है? हेडर तो ऊपर लगेगा। आगे आगे है ईमेल का आविष्कार आधिकारिक तौर पर किससे माना जाता है जो कि 1982 ईस्वी में पहला कॉपीराइट मिला था? तो भाई ईमेल के आविष्कार इंडिया रूप से माना जाता है जिनको क्या है? 1982 ईस्वी में पहला कॉपीराइट मिला था। तो 1982 ईस्वी में पहला कॉपीराइट किसे मिला था? तो याद रखिएगा 1982 ईस्वी में हमारे जो हैं शिवा अय्या दुरई को। किसे? शिवा अय्या दुरई को 1982 में पहला कॉपीराइट मिला था अमेरिका के द्वारा। ब्लैक लिस्ट किए गए प्रेषक का ईमेल स्वचालित रूप से किस फोल्डर में चला जाता है? तो भाई जिसको आप ब्लैक लिस्ट में डाले रहेंगे तो उसका ईमेल किस में चला जाएगा? स्पैम में चला जाएगा। ट्रांस में क्या होगा? डिलीट किया हुआ ईमेल जाएगा। ड्राफ्ट में वो ईमेल जाएगा जो आपने किसी कारण जो है सेंड नहीं हुआ है ना। सॉरी, आपने टाइप तो कर दिया है लेकिन सेंड नहीं किया है। इनबॉक्स में जो भी ईमेल आपके पास आएगा वो सभी काम पर रहेगा, इनबॉक्स में रहेगा। आगे चलते हैं। ईमेल में किसी भी लिंक को इंटरनेट एक सेकेंड, हाँ, ईमेल में किसी भी लिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो याद रखिएगा Ctrl+K। Ctrl+K से हम किसी भी यूट्यूब वीडियो को या किसी भी लिंक को हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगला, मेल टाइप करते समय इमोजी इंसर्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा Ctrl+Shift+2। Ctrl+Shift+2। आप याद रखिएगा भाई जो इमोजी होता है उसमें कितनी आंखें होती हैं? 2। तो याद रखिएगा सभी इसमें क्या होगा? इसमें भी 2 होगा। तो याद रखिएगा Ctrl+Shift+2। आगे चलते हैं। अगला है आउटलुक मेल के जरिए एक दिन में अधिकतम कितने मेल भेजा जा सकता है? तो भाई आउटलुक के जरिए एक दिन में कितने मेल भेजा जा सकता है? 300 मेल को भेजा जा सकता है। कितने? एक दिन में 300 मेल को भेजा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। और इसके अलावा अगर जो है माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक दिन में कितने मेल भेजा जा सकता है? 10,000 मेल को भेजा जा सकता है। अगला, वर्तमान ईमेल प्रणाली जो है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा
स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित है। जो वर्तमान ईमेल आईडी है वो स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित है। अगला है हमारा कि जब प्राप्तकर्ता का ईमेल खाता उपलब्ध न होने के कारण ईमेल वापस आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। भाई ईमेल वापस आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, बाउंस बैक, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि गूगल मीट में फ्री वर्जन, जो गूगल मीट का फ्री वर्जन है उसमें मैक्सिमम कितने लोग, मतलब याद रखिएगा मैक्सिमम कितने लोग और कितने समय के लिए जुड़ सकते हैं। तो भाई 100 लोग जो है एक साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ कितने समय के लिए, 60 मिनट के लिए जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है और लास्ट है हमारा, चलिए लास्ट इसके बाद होगा कि एक ही मेल, क्या है, एक ही ईमेल को एक ही बार में कई लोगों को भेजने के लिए टू फील्ड को अलग अलग ईमेल पते, याद रखिएगा, के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो याद रखिएगा अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। एक ही मेल को कई लोगों के पास भेजने के लिए अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है, इस चिन्ह का, इस चिन्ह का क्या नाम है, अल्प विराम। आगे चलते हैं। ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, याद रखिए कौन सा कथन गलत है, याद रखिएगा फॉल्स की बात हो रही है। तो ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं हो सकता, बिल्कुल स्पेस नहीं हो सकता। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता, ये क्या है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता बिल्कुल, मतलब कि इसमें कैपिटल स्मॉल से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। आगे, ईमेल आईडी का पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, ये क्या है, ये भी केस सेंसिटिव होता है बिल्कुल। आपका अगर पासवर्ड है, मान के चलिए आपका पासवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए शिवा, SHIVA, है ना। तो आपका पासवर्ड अगर सब कैपिटल में है, SHIVA, है ना, अगर आप इसे स्मॉल में डालेंगे, SHIVA डालेंगे, तब ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब जो ये है ये केस सेंसिटिव है। अगला, एक ही ईमेल आईडी दुनिया में दो अलग अलग लोगों की हो सकती है, मतलब छीना झपटी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, है ना, ये बिल्कुल नहीं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। एक जो ईमेल आईडी होती है वो बिल्कुल यूनिक होती है, एक जैसी ईमेल आईडी और किसी की नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। याद रखिए कि हम सभी पूरी टीम दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रही है, आपके सफलता के लिए मेहनत कर रही है। और आपको केवल गुरु दक्षिणा के नाम पर सिर्फ एक ही काम करना है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, सोचिए कि अगर आपको इस सेशन से लाभ हो रहा है, आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इस सेशन से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमें कुछ लाभ हो सकता है, 1% ही सही हमें लाभ हो सकता है, तो आप एक गुरु दक्षिणा देकर जाइए, है ना। गुरु दक्षिणा का मतलब कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ ये सेशन हमें कैसा लगा और क्या बेहतर किया जा सकता है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ इसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक है वो आपको नीचे मतलब सॉरी, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। साथ ही साथ जो PDF है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये सेशन कैसा लगा ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।